दिल्ली में चल रहा रायसीना डायलॉग 2025 एक बार फिर वैश्विक नीति, कूटनीति और भू राजनीति के प्रभावशाली नेताओं और विचारकों को एक साथ एक मंच पर लेकर आया है। इस साल बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, संप्रभुता की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता को लेकर बहस केंद्र में है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों पर सवाल उठाया और साथ ही वैश्विक व्यवस्था में निष्पक्षता की जरूरत पर जोर दिया। तो वहीं अमेरिका के खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने अपने भाषण में भारत की समृद्ध संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों की सराहना करते हुए कहा कि बहुत समय हो गया है, लेकिन इस देश के समृद्ध इतिहास और जीवंत लोकतंत्र को जानना हमेशा एक अद्भुत और गर्मजोशी भरा अनुभव होता है, जो असल में हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से मौजूद खास रिश्तों की बुनियाद है। अलोहा और नमस्ते जैसे शब्द आम धारणा से अलग सिर्फ अभिवादन नहीं है, वास्तव में इन दोनों के बहुत गहरे आध्यात्मिक और शक्तिशाली अर्थ हैं, जो मेरे लिए मेरे जीवन के मूल और हृदय में रह रहे और मुझे उम्मीद है कि रायसीना में सार्थक संवाद और बातचीत को प्रेरित करेंगे। इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान तुलसी गबार्ड ने कहा था कि बांग्लादेश में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा है। अलग अलग गुटों की एक ही कोशिश और विचारधारा है कि एक इस्लामी खिलाफत के आधार पर शासन करना चाहते हैं। इस पर बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि यह बयान भ्रामक है, बांग्लादेश की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी पारंपरिक इस्लामी प्रथा समावेशी और शांतिपूर्ण रही है, जिसने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत अच्छी प्रगति की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को वैश्विक नियमों की नींव बताया है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक का सबसे लंबा अवैध कब्जा करार दिया है। जयशंकर ने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र गए, एक हमले को विवाद बना दिया गया, हमलावर और पीड़ित को एक ही श्रेणी में रख दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार पक्ष कौन थे? ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? इसलिए इस पूरे विषय पर मेरे कुछ सवाल हैं। जयशंकर ने कहा कि यह दिखाता है कि कैसी पश्चिमी ताकतों ने कश्मीर की वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने राजनीतिक दखल अंदाजी और पश्चिमी देशों के नजरिए पर भी सवाल उठाए। जयशंकर के अलावा पैनल में लिechtenstein की विदेश मंत्री डोमिनिक हसलर, स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश मंत्री जुरास ब्लॉनर, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स भी शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें रायसीना डायलॉग के उद्घाटन में शामिल हुए। इस दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बतौर चीफ गेस्ट इस समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नमस्कार, सत श्री अकाल बोलकर लोगों को संबोधित किया। लक्सन ने चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि मोदी के कार्यकाल में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमें भारत के साथ मजबूत रिश्ते और बेहतर सैन्य साझेदारी की जरूरत है। भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभानी है। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत इलाके में अपने हितों के लिए भारत जैसे साझेदारों की तरफ देख रहा है। हम एक ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में रहना चाहते हैं जहां देश मुक्त होकर अपना रास्ता चुनने के लिए आजाद हो, जहां कोई भी देश हावी ना हो। भारत जैसे देश विश्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें ग्लोबल पॉलिसी निर्माताओं की बैठक में जगह मिलनी चाहिए। हम भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के लिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के पीएम को उनके भाषण के लिए शुक्रिया कहा। जयशंकर ने कहा कि आज के ग्लोबल ऑर्डर में अलग ढंग से सोचने और मुश्किलों के क्रिएटिव हल निकालने की जरूरत है। जानकार मानते हैं कि रायसीना डायलॉग किसी थर्ड वर्ल्ड देश में इतने बड़े पैमाने पर होने वाला इकलौता सम्मेलन है। इस पर दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स और जियोपॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों की नजर रहती है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट्स को आने वाले समय में भारत सरकार की प्राथमिकता को लेकर जानकारी मिलती है। रायसीना डायलॉग का आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF मिलकर करते हैं। इस बार के रायसीना डायलॉग में 125 देशों के 3,500 से ज्यादा डेलीगेट शामिल होंगे। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग के अलावा कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।